हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लर्निंग थिएटर। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.2 क्लास 6 के चैप्टर नंबर 2 की 2 होल नंबर्स की एक्सरसाइज 2.2। तो इससे पिछली वीडियो में हमने इसका इंट्रोडक्शन देखा था, जो जो प्रॉपर्टीज इसमें यूज होने वाली है उसमें हमने प्रॉपर्टीज समझी थी। तो आज हम इसके सॉल्यूशंस देखेंगे और मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगी। तो पहला क्वेश्चन ये कहता है, फाइंड दी सम बाय यूजिंग सुटेबल रीअरेंजमेंट। हमारे पास दो पार्ट है, हमें इनमें क्या करना है, सम निकालना है इनका, मतलब हमें क्या करना है, एडिशन करना है, इनका जोड़ निकालना है बाय सुटेबल रीअरेंजमेंट। तो अगर हम आसान शब्दों में इसको समझें तो ये हमसे बोल रहा है कि आपको ये अपने क्वेश्चंस इस तरह से सॉल्व करने हैं कि आपकी जो कैलकुलेशन है वो आसान हो जाए। ठीक है, इसका कहने का मतलब ये है। तो पहले तो हम एग्जाम्पल देखते हैं इन्हें सॉल्व करने से पहले। मान लो हमने कोई नंबर लिया 9624, ठीक है, इसको हमने ऐड करा 29 से। तो हम इसको ऐड करते हैं, यहां भी हम क्या कर रहे हैं, सम ही कर रहे हैं। 29, ठीक है, 13 4 5 6 9। हमारा आंसर क्या आया, 9653। तो अब हमारा सेकंड एग्जांपल देखते हैं यही नंबर को लेकर। ठीक है, 9624, मान लो हमने इसमें क्या करा, ऐड 20। तो 4 + 0 4, 2 + 2 4 6 9। ठीक है, एक एग्जांपल और देखते हैं। मान लो यही नंबर है 9624 + 1000 है। ठीक है, अब आप क्या करोगे, ये जो 3 जीरो है, जीरो में तो कोई भी नंबर ऐड करते हैं तो वही नंबर आ जाता है। तो 624 तो ऐसे ही आ गया। ठीक है, 9 + 1 को और ऐड कर दिया तो हमारे पास आ गया क्या, 10। तो अब हम इन एग्जांपल्स में देख रहे हैं, हमारे पास आसान हमारा एग्जांपल कौन सा था, ये दोनों, क्योंकि हमें किससे ऐड करना था, जीरो के साथ। जीरो के साथ कोई भी नंबर ऐड करेंगे तो वही नंबर क्या होता है, रिपीट हो जाता है। तो हमें यहाँ ये समझ आ रहा है कि हमारे पास अगर जीरो वाला नंबर है, जिसके एंड में, जिस नंबर के एंड में जीरो है, तो हमारी कैलकुलेशन क्या हो रही है, आसान हो रही है। अब यहाँ देखो, आपको यहाँ 4 को 9 से क्या करना था, ऐड करना था। आपने ऐसे करा, आपको 0 से करना था, आपने नॉर्मली कर लिया। तो इस क्वेश्चन में भी हम इसको ऐसे अरेंज करेंगे, ऐसे रीअरेंज करेंगे कि हमारे पास जो है ज्यादा नंबर जीरो में आए। ऐसा नंबर ढूंढेंगे जिसके एंड में ज्यादा जीरो आए। तो ए पार्ट अगर हम देखें तो ए पार्ट है 837 + 208 + 363। अब देखो, अगर आप इन दोनों नंबर को देखो, पहले हमें क्या बनाना है, पेयर बनाना है। 7 लास्ट का डिजिट देखते हैं, 7 + 8 कितना होता है, 15 होता है। जीरो तो आ नहीं रहा। 8 + 3 अगर हम देखें तो 8 + 3 क्या होता है, 11। यहाँ भी जीरो नहीं आ रहा। अगर हम इन दोनों नंबर को देखें, इसको छोड़ दो, इन दोनों का नंबरों को देखें तो लास्ट के डिजिट 7 + 3 क्या आ रहा है, 10। तो हमें इससे ये समझ आ जाता है कि अगर हम इन दोनों को नंबर को ऐड करेंगे पूरा पूरा, तो एंड में जीरो तो जरूर आएगा, क्योंकि 7 + 3 क्या है, 10 होता है, एंड में जीरो आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों नंबर का क्या बना लेंगे, पेयर बना लेंगे। और पेयर बनाने के लिए हम ब्रैकेट जरूर लगाएंगे, इसी से पता चलेगा कि हमने दो नंबर्स की पेयरिंग की है। अब हम क्या करेंगे, 208 जो है बाद में इसमें क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। अब इन दोनों नंबर को आप मूजोबानी भी ऐड कर सकते हो, या फिर इस तरह से जो हमारा नॉर्मल तरीका है करके देख सकते हो। 7 + 3 10, 3 + 6 9, 9 + 1 10, 8 + 3 11, 11 + 2 12, 1200 + 208। अब देखो हमारे पास यहाँ जो है एंड में क्या आ गया, जीरो। अब 2 जीरो आ गए तो मतलब हमारे लिए जो है हमारा एडिशन हो गया आसान। 0 + 8 8, 0 + 0 0, 2 + 2 4 और 1 1 के लिए तो प्लस करने की कुछ है नहीं, तो 1 का हमने 1 लिख दिया। तो अब देखो हमारे पास ये जो जीरो है, इसकी वजह से हमारा एडिशन क्या हो गया, आसान। मान लो आप इन दोनों का पेयर बनाते तो 7 + 8 क्या होता है, 15 होता है, 5 आता। फिर आप क्या करते, पहले इसमें ही बहुत बड़ा नंबर आता, फिर आप इसको इस वाले नंबर को उसमें ऐड करते। तो इसलिए आसान है कि आप ऐसा नंबर ढूंढे जिसके एंड में क्या है, ज्यादा से ज्यादा जीरो आए। तो दूसरा पार्ट देखते हैं, 453 + 1538 प्लस, अब इसमें भी हम ऐसे पेयरिंग करेंगे कि हमारा जो रिजल्ट है, जो हमारा आंसर आएगा, उसमें ज्यादा से ज्यादा एंड में क्या है, जीरो आए। 2 + 3 करेंगे 5 आएगा, 3 + 8 करेंगे 11 आएगा, 8 + 7 करेंगे 15 आएगा। जीरो तो आ नहीं रहा। तो अब हम दूसरा तरीका लगाते हैं,
2+8 करो तो 2+8 क्या होगा, 10 होगा। मतलब इन दोनों को नंबरों को जब हम आपस में ऐड करेंगे तो हमारा लास्ट में 0 तो आएगा ही आएगा। 3+7 करो, यहाँ भी क्या आ रहा है, 10 आ रहा है। मतलब इन दोनों नंबर को भी ऐड करके हमारे पास क्या आएगा, एंड में 0 आएगा। तो हम इन दोनों नंबर को और इन दोनों नंबर को क्या करेंगे, पेयरिंग कर देंगे। 1962 की पेयरिंग किसके साथ करेंगे, 8 वाले नंबर के साथ, जिसमें एंड में 8 है, क्योंकि 2+8 क्या हो गया, 10। हमें 0 मिल रहा है, हमें चाहिए क्या, 0 ही तो चाहिए। 253 की किसके साथ करेंगे, 647 के साथ, क्योंकि यहाँ का 3 और यहाँ का 7 मिलकर क्या बन रहा है, 10। हमें 0 दे रहा है वो। अब इन्हें नॉर्मली ऐड करो, या तो यहीं पे कर लो मुंह जुबानी, नहीं तो आप करके देख सकते हो। ठीक है, टेन 15 3500 प्लस 53 647, 3+7 10, 5+4 9 1 10, 4+6 10 और 1 11। तो अब देखो, अब यहाँ पे तो दोनों ही जगह हमें 2 0 मिल गए, तो हमारी एडिशन जो है बहुत आसान हो गई। 2 0 और 2 0 तो ऐड करके 0 ही बनेंगे। 5+1 6, 3+1 4, तो हमारा आंसर क्या आया, 4600। अब आप देखो, अगर आप ये तरीका नहीं लगाते, ऐसे नहीं करते, तो फिर आप क्या करते, नॉर्मली पहले इन दोनों को प्लस, इन चारों नंबरों को नीचे लिखते एक लाइन में और उनको क्या करते, प्लस करने लग जाते। तो आप खुद सोचो, कर देखना एक बार कि आपको कितना बड़ा पड़ता। और मान लो अगर आप पेयर ही गलत बना देते, इनको भी बना देते अलग और इनको अलग बना देते, गलत पेयरिंग कर देते, तो भी आंसर तो देखो आपका एंड में तो ठीक ही आएगा आंसर, पर क्या है, आपकी जो कैलकुलेशन है वो बहुत बढ़ जाएगी। अब देखो, ये वाले जो एडिशन था, इस वाले स्टेप पे तो हमें एडिशन करने की अलग से रफ में करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। हमने क्या करा, नॉर्मल 0 को तो हमने 0 लिख दिया और मुंह जुबानी हमने ऐड करके लिख दिया। हमें करने की जरूरत नहीं पड़ी। हमें करने की जरूरत कहाँ पड़ी, सिर्फ इस स्टेप में। तो इसीलिए इसने बोला सूटेबल रीअरेंजमेंट, कि ऐसे अरेंज करो कि आपका जो कैलकुलेशन है वो क्या हो जाए, इजी हो जाए। तो अब हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहे हैं फाइंड द प्रोडक्ट बाय यूजिंग सूटेबल अरेंजमेंट। अब हमें क्या ढूंढना है, प्रोडक्ट। पहले हमने क्या ढूंढा था, सम। प्रोडक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट ढूंढने के लिए मल्टीप्लीकेशन करते हैं। तो सूटेबल अरेंजमेंट, यहाँ भी इसका यही मतलब है कि इस तरह से अरेंज करो नंबर्स को कि आपका जो आंसर, जो आपकी कैलकुलेशन है वो आसान हो जाए। ठीक है, और आपको कैलकुलेशन जो है अपनी कम करनी पड़े। तो देखो, मान लो हम लेते हैं 73 इंटू 25। ठीक है, 73 इंटू 25 लेते हैं। इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, पहले 73 लिखोगे, फिर 25 लिखोगे, फिर इसको आपस में क्या कर दोगे, ऐसे मल्टीप्लाई कर दोगे। तो ये आपका इस तरह से करोगे आप। अगर मान लो मैं 73 को 20 से मल्टीप्लाई करूं, तो आप कैसे करोगे, आप 0 को तो एज इट इज लिख दोगे, 73 और 2 को ही सिर्फ क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। तो यहाँ आपको दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, 0 तो एज इट इज लिख दो, 0 तो आएगा ही आएगा। 73 को डायरेक्ट क्या कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे आप करोगे। तो इसमें भी यही चीज है, मल्टीप्लीकेशन में भी, कि जितने ज्यादा हमारे पास एंड में 0 होंगे, हमारी कैलकुलेशन उतनी आसान हो जाएगी। तो अब देखो, ये जो नंबर है इसमें तो दूर दूर तक कहीं 0 नहीं है, तो इस नंबर को तो छोड़ दो। इस नंबर में 0 है, ठीक है। और एक बात इस नंबर में और है, 2 इंटू 5 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 2 5 10 और 1 0, ये मतलब 2 इंटू 50 क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो 100 में क्या है, 2 0। फिर 100 को इससे हम नॉर्मली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें भी पिछले क्वेश्चन की तरह ये कि हमें ज्यादा से ज्यादा क्या चाहिए, 0 चाहिए। तो हमने क्या करा, 2 इंटू 50 को अलग मल्टीप्लाई करा, फिर हमने कहा 1768 को हम बाद में मल्टीप्लाई करते रहेंगे। तो 0 तो एज इट इज आ जाता है मल्टीप्लाई में। 5 इंटू 2 कितना होता है, 10 इंटू 1768। अब देखो 1768, ये तो 1 है, 1 इंटू 1768 तो वही आ गया, ठीक है। और एंड में क्या है हमारे पास, 2 0 एज इट इज हमने उठाकर यहाँ लगा दिए। तो देखो हमारा जो कैलकुलेशन है वो कितनी आसान हो गई। अब मान लो आप ऐसे करते 1768 को पहले 2 से मल्टीप्लाई करते, उसमें भी बहुत बड़ा नंबर आता, फिर आप उसको 5 से मल्टीप्लाई, 0 तो ऐसे लगाते, फिर 5 से मल्टीप्लाई करते, तो कैलकुलेशन जो है वो कॉम्प्लेक्स हो जाती। तो हमें कॉम्प्लेक्स नहीं करनी है, हमें अपनी कैलकुलेशन जो है इजी रखनी है। तो अब हमारा नेक्स्ट पार्ट है, अब देखो इसमें भी हमें क्या चाहिए, लास्ट में ज्यादा से ज्यादा 0 चाहिए। तो लास्ट का डिजिट देखें अगर हम, तो 4 6 का क्या आता है, 36। 36 में तो 0 नहीं आ रहा, तो ये तो कैंसिल हो गया। 4 इंटू 5 देखें अगर हम, तो 4 5 का क्या होता है, 20 होता है, ठीक है। अब जिस बच्चे को 25 की टेबल मान लो अगर आती है, तो वो आराम से बता देगा 4 इंटू 25 क्या होता है, 100 होता है। नहीं तो हम
वैसे भी देख सकते हैं, अगर टेबल आपको इतनी नहीं आती है तो 4 इंटू 5 क्या होता है हमारा 20 होता है। एंड में क्या आ रहा है हमारा 0 आ रहा है। तो हमने सबसे बड़े नंबर को क्या करा, आगे रख लिया, 4 इंटू 25 की क्या कर दी, पेयरिंग कर दी। 166 एज इट इज। इन दोनों की मल्टीप्लाई आप मुंह जुबानी भी कर सकते हो, अगर आपको टेबल आती है तो अच्छा, नहीं तो आप ऐसे करके भी देख सकते हो। 4 5 20, 4 2 8, 100। ठीक है, हमारा आंसर क्या है यहाँ पे 100। तो 166 हमने एज इट इज लिखा और 0 यहाँ से उठाकर यहाँ लगा दिया। तो देखो फिर हमारी कैलकुलेशन कितनी आसान हो गई। अगर आप रीअरेंजमेंट नहीं करते तो आप कैसे करते, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करते, पहले 4 से पूरे को अपना मल्टीप्लाई करते नॉर्मल तरीके से, फिर उसको 25 से करते, तो कितना बड़ा ये हो जाता। तो ऐसे हमें नहीं करना है। सी पार्ट देखते हम। 8 इंटू 291 इंटू 125। अब देखो यहाँ पे भी कहीं कोई 0 नहीं है, इन दोनों को अब हम देखते हैं। ठीक है, 8 इंटू 5 कितना होता है 40 होता है। तो हमें इसे समझ आ रहा है कि अगर हम इसको पूरा पूरा आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो एंड में बस 0 तो आना ही आना है। तो 0 वाले नंबर ही हमें चाहिए। तो 8 इंटू 125, इसकी हमने क्या कर ली, अलग से पेयरिंग कर ली, और हमने कहा 291 को हम बाद में मल्टीप्लाई करते रहेंगे। ठीक है, फिर करके देखते हैं। 125 इंटू 8, 8 5 40, 8 2 16, 16 प्लस 4 20, 8 1 8, 8 प्लस 2 10। क्या आ गया आपके पास। अब ये तो और भी अच्छा है। अब आपके पास कितनी 0 आ गई, 3 0 आ गई। तो आप क्या करोगे, 291 को एज इट इज लिखोगे और एंड की 0, जितनी 0 है उतनी 0 आप यहाँ पे लगा दोगे। ठीक है, फिर देखो ये कितना सिंप्लीफाई हो गया। अब फिर खुद सोचो, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करते। ठीक है, फिर ये इतना बड़ा 3 डिजिट नंबर है, आपको पता है कितना बड़ा मल्टीप्लीकेशन जाता, तो इसलिए हमें इस तरह से रीअरेंज करना है। डी पार्ट देखे हम। 625 इंटू 290, 279 इंटू 16। अब फिर यहाँ देखो कोई 0 नहीं है, इन दोनों नंबर को देखते हैं। 5 6 का क्या होता है 30। तो हमें समझ आ रहा है 5 6 30 है, मतलब एंड में 0 आ रहा है। तो फिर हम इसकी पेयरिंग कर देते हैं। 625 इंटू 16, इसका मल्टीप्लीकेशन बाद में हम 279 से करते रहेंगे। ठीक है, 625 इंटू 16, 6 5 30, 6 2 12 प्लस 3 15, 6 6 36 प्लस 1 37 इंटू 5 2 6 10 10। अब देखो अब यहाँ 4 0 आ गए और अच्छा हो गया। 4 0 279, 279 एज इट इज। 4 0 की 4 0 हमने उठाकर यहाँ लगा दी। फिर देखो हमारा ये आंसर जो है कितना सिंपल हो गया। अब देखो, अभी क्वेश्चन में आप कहोगे कि मैम अब इसमें जिसकी भी पेयरिंग कर लें हमें 0 तो मिलेगा ही। 5 5 का क्या होता है, सॉरी 5 और इसकी करें अगर हम इन दोनों नंबर्स की, तो 5 इंटू 0 करेंगे तो हमारे पास 0 आएगा। तो इन दोनों से भी मिल रहा है। अगर इन दोनों की हम पेयरिंग करें तो यहाँ भी हमें एंड में 0 मिल रहा है। तो अब हम पेयरिंग किसकी करेंगे, कैसे सोचेंगे। तो देखो यहाँ तो आपको 0 मिल रहा है, 5 इंटू 0 करोगे तो यहाँ तो 0 मिल रहा है, पर आगे का ये 28 भी तो है और नंबर भी तो है, तो इसलिए आपका यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन जो है आपका कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो 5 0, 5 इंटू 0 0 तो यहाँ मिल ही रहा है। ठीक है, और 5 6 का क्या होता है 30 होता है। तो जब आप इसको मल्टीप्लीकेशन करोगे तो 5 इंटू 0 0 आ जाएगा, 5 6 का क्या हो जाएगा 30। तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 300। मतलब यहाँ पे आएगा हमारा, हमें 2 0 मिलेंगे। तो इसलिए हम यही वाली पेयरिंग करेंगे जहां हमें 0 ज्यादा मिल रहे हो। 5 इंटू 60, ठीक है, 285 इंटू 5 इंटू 0 0, 5 6 30। नॉर्मली आप अपने तरीके से करके भी देख सकते हो, आपका आंसर यही आएगा। अब आपने क्या करा, यहाँ 2 0 है, 2 0 को एज इट इज लगाया, 3 से क्या करा, इसको मल्टीप्लाई कर दिया। 285 इंटू 3, 3 5 15, 3 8 24 प्लस 1 25, 3 2 6 प्लस 2 8, 8 5 5 0 0। ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। अब आते हैं हम हमारे लास्ट पार्ट पे। इसमें है 125 इंटू 40 इंटू 8 इंटू 25। तो अब देखो, आप सोचोगे कि इसमें हम जो भी पेयर बनाएंगे हमें जो है एंड में 0 मिलेगा ही मिलेगा। तो अब हम किसका पेयर बनाएं। तो देखो हमने इस वाले क्वेश्चन में देखा था, यहाँ क्या आ रहा था 8 इंटू 125। 8 इंटू 125 क्या करा था हमने 1000। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपके ना
ये एनसीईआरटी में भी रिपीट हो रही है, तो आपके एग्जाम में भी इसके रिपीट होने के बहुत चांसेस है। जैसे 8 इंटू 125 इनकी पेयरिंग बनेगी ज्यादातर, 8 इंटू 4 इंटू 25 की बनेगी, 2 इंटू 50 की बनेगी। तो आपको आप अगर इन चीजों को याद रख ले तो ज्यादा अच्छा है। जैसे ये है, हमने यहाँ पे देखा था 8 इंटू 125, 8 इंटू 125 क्या आ रहा था, 1000 आ रहा था। अगर आप याद कर लो इसको, अगर आपके एग्जाम में आ जाए तो आपको ज्यादा पेयरिंग वगैरह देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कहाँ जीरो आ रहा है कहाँ नहीं। आपको पता है कि 8 इंटू 125 1000 होता है, तो आप आसानी से उसकी पेयरिंग कर दोगे। तो हम यहाँ भी हम देखते हैं 8 इंटू 125 की अगर हम पेयरिंग करें, ठीक है, और इसकी पेयरिंग हम कर देते हैं अलग से 40 इंटू 25। इसकी पेयरिंग इसलिए करिए क्योंकि यहाँ पे जीरो तो एज इट इज आ जाएगा, हमें 4 इंटू 25 को सिर्फ क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करने का पड़ेगा। और 4 इंटू 25 को हमने यहाँ बी पार्ट में भी देखो मल्टीप्लाई करा है, 4 इंटू 25 आ रहा है 100। तो यही मैं बता रही हूँ कि चीजें जो है ना बहुत सारी कॉमन है। जैसे 4 इंटू 25, 40 इंटू 25, 125 इंटू 8, ये चीजें कॉमन है, इसमें जीरो ज्यादा आता है। तो आपके एग्जाम में भी चांसेस है कि आपके पास इसी तरह के क्वेश्चन आए, तो आप इसको याद भी कर सकते हो। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 125 इंटू 8। ये तो हमने पहले भी करा था ना इस क्वेश्चन में, देखो कहा है 125 इंटू 8, तो आया था हमारे पास 1000 इंटू करके भी देख सकते हो, वैसे हमने पहले कराई है ऊपर भी। और 40 इंटू 25, तो 40 का हमने जीरो तो ऐसे ही लगा दिया। 4 इंटू 25 कहाँ करा था हमने, 4 इंटू 25 हमने यहाँ करा था, हमारा आंसर आया था 100। अब देखो हमारे पास कितने जीरो है, 1 2 3 सॉरी 100 आया था ना, ये जीरो तो 40 की है, 4 इंटू 25 करके भी 100 आया है, तो ये आएगा 1000। तो आपके पास कितने जीरो है, 1 2 3 4 5 6, 1 इंटू 1 तो 1 हुआ, हम कितने जीरो लगा देंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये हमारा हो गया आंसर। अब हम हमारे थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। इस पूरे को हमें सॉल्व करके इसकी वैल्यू निकालनी है। तो अब देखो ये दोनों चीजें मल्टीप्लाई में है, ये दोनों नंबर भी मल्टीप्लाई में, बीच में क्या है प्लस, तो इसका मतलब है हम इसकी क्या कर सकते हैं, पेयरिंग कर सकते हैं अलग अलग। 297 अलग इंटू 17, इसकी एक हमने ब्रैकेट में पेयर बना दिया, प्लस का साइन ऐसे ही लगाया, 293 इंटू 3, हमने ये पेयरिंग कर दी। अब देखो, अब ये देखने में ज्यादा, इससे ज्यादा आसान यहाँ पे लग रहा है। हम क्या कर रहे हैं, अभी तक हम पिछले क्वेश्चंस में भी यही करते हैं, हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, ठीक है, चीजों को क्या कर रहे हैं, हम आसान बना रहे हैं। तो यहाँ भी हमने इसकी पेयरिंग कर दी, आसान लग रहा है हमें। सॉरी, ये जो क्वेश्चन है ये यहाँ पे 7 है, मैंने गलती से 3 लिख दिया, यहाँ ये 7 है। अब देखो आपको इन दोनों में से कोई नंबर कॉमन लग रहा है, कॉमन मतलब है जो दोनों पेयर में, जो दोनों ब्रैकेट्स में आए सेम नंबर, तो वो कौन सा, 297, इस वाले ब्रैकेट में भी है और इसमें भी है। तो हम इसको क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, मतलब बाहर अलग निकाल लिया। अब इसमें से 297 आ गया बाहर, तो बचा कैसे, 17 अकेला बचा, प्लस का साइन एज इट इज लगाया। इस वाले ब्रैकेट में भी, इस वाले भी पेयर में हम देखें तो 297 हमारा बाहर आ गया, बचा क्या, सिर्फ 3। नेक्स्ट 297, 17 प्लस 3 क्या होता है, 20। जीरो को हमने ऐसे ही रखा। अब हमें मल्टीप्लाई किससे करना है, सिर्फ 2 से, तो हम करके देख लेते हैं। 297 मुझबानी भी कर सकते हो, इंटू 2, 2 7 से 14, 2 9 था 18, 18 प्लस 1 19, 2 2 4 8 5 9 4 0, ये क्या हो गया हमारा आंसर। अब देखो ये कितना ज्यादा सिंपल हो गया। अगर आप इसे नॉर्मली करते तो पहले आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते, फिर जो दोनों का रिजल्ट आता उनको आपस में प्लस करते। तो हमने क्या करा, दोनों में हमें दिख रहा था ये दोनों नंबर सेम आ रहे हैं, दोनों में कॉमन है, तो हमने कॉमन निकाला, यहाँ 17 बचा और यहाँ 3 बचा, इन दोनों को ऐड करा 20, जीरो का तो एज इट इज जीरो आ ही जाता है। इसलिए मैंने आपको बताया कि जो जीरो से हमेशा एडिशन या मल्टीप्लीकेशन करना आसान होता है। तो बी पार्ट हम देखते हैं। बी पार्ट है हमारा 54279 इंटू 92 प्लस 8 इंटू 54279। अब इस क्वेश्चन में भी देखते हैं हम, पहले तो हम इसकी पेयरिंग कर लेते हैं, ठीक है, इंटू 92, बीच में क्या है प्लस, प्लस का साइन एज इट इज आ जाएगा। ये क्या कर लिया हमने, हमारा अब स्टेप जो है ज्यादा आसान दिख रहा है। इन दोनों पेयर में हमें कोई नंबर कॉमन दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, 57279, हमने इसे क्या कॉमन बाहर निकाल लिया। यहाँ पे क्या बचा, ये नंबर बाहर आया, 92 बचा, प्लस एज इट इज, इन दोनों नंबर्स में से ये नंबर बाहर आ गया, बचा क्या 8 इज इक्वल्स टू 54279। अब 92 प्लस 8 कितना होता है 100,
अब देखो फिर कितनी अच्छी बात हो गई, 2 0 है तो मुश्किल है ही नहीं। 5 4 2 7 9 ये वाला हमने एज इट इज लिखा, एंड में क्या लगा दिए 2 0। कितना आसान हो गया। अब कोई जरूरत ही नहीं थी ना चार चार चीजों को आपस में करने की। पहले आप इसको मल्टीप्लाई करते, फिर इसको करते, फिर आपस में प्लस करते। वैसे ये 5 डिजिट का नंबर है तो 5 डिजिट में तो आपको वैसे बहुत दिक्कत होने वाली थी। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, अपने क्वेश्चन को बहुत ही आसान बना दिया। सी पार्ट हम देखते हैं। 8 1 2 6 5 इंटू 169 माइनस 8 1 2 6 5 इंटू 69। अब इसको हम आसान बनाने के लिए क्या बना देंगे, एक पेयर बना देंगे इंटू 169। बीच में कौन सा साइन है, माइनस, ऐसे ही आ जाएगा 8 1 2 6 5 इंटू 69। ठीक है, दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है हमें, 8 1 2 6 5 ब्रैकेट। इन दोनों नंबर्स में से ये नंबर कॉमन आया, ये बचा। इन दोनों नंबर्स में से ये कॉमन आया, ये बचा। 8 1 2 6 5 169 में 69 गया 100। अब फिर कितना अच्छा हो गया कि 2 0 आ गए हमारे पास। 8 1 2 6 5 हमने ऐसे ही लिखा और ये 2 0 इसके पीछे लगा दिए। अगर आप करके देखना भी चाहो तो कर सकते हो, आपके पास यही आंसर आएगा। पर ये इसका तरीका है कि आपको इसको करने की जरूरत नहीं होती है। ये जो 2 0 है ये हम मल्टी। तो अब हमारे डी पार्ट पर आते हैं हम। डी पार्ट में हमारे पास 3 8 4 5 इंटू 5 इंटू 782 प्लस 769 इंटू 25 इंटू 218। तो पहले हम क्या करते हैं, इनको दो जगह अलग अलग करके लिख लेते हैं क्लियर रखने के लिए। ठीक है, इंटू 5 इंटू 782, बीच में प्लस एज इट इज 769 इंटू 25 इंटू 218। ठीक है, दो पेयर बन गए। अब देखो हमने लास्ट जो 3 हमारे क्वेश्चंस हैं उनमें हमने क्या किया था, कॉमन लिया था। अब यहाँ पे देखो कोई भी नंबर हमें कॉमन नहीं दिख रहा, पर यहाँ पे 5 है। अब देखो आपको पता है 25 क्या होता है, 5 इंटू 5। तो हम क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 5। उससे क्या है, हमारे यहाँ भी 5 हो जाएगा और यहाँ भी 5 हो जाएगा, तो कॉमन आने के जो है चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, 3 8 4 5 इंटू 5 इंटू 782। ये तो ऐसे ही रहा। मैंने क्या बताया आपको कि हम क्या कर सकते हैं, 769 इंटू जो 25 है इसको 5 इंटू 5 लिख सकते हैं। बात तो वही है ना। हमने ऐसा क्यों करा, हमने कोई कुछ चेंजेस थोड़ी करा है। क्वेश्चन तो हमारा वही रहेगा, हमारा जो मल्टीप्लाई करके जो भी प्रोडक्ट आएगा वो इसमें भी वही आएगा। पर हमने क्या करा, बस 25 को 2 हिस्सों में करके लिख दिया, 25 को 5 इंटू 5 कर दिया। अब देखो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 5 को कॉमन ले सकते हैं। पर आप देखो हमारा जो ये 3 8 4 5 है, ये कितना बड़ा नंबर है। आपने अभी लास्ट जो 3 हमारे पार्ट्स हमने करे हैं सॉल्व, उनमें आपने देखा जो बड़ा नंबर है ना वो ज्यादातर कॉमन आ रहा है। अब यहाँ देखो 3 8 5 4 5 सबसे बड़ा नंबर है, अब ये तो कॉमन आ ही नहीं रहा। अब आपको इसको जितना भी सिंप्लीफाई कर लो, आपको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 4 डिजिट से मल्टीप्लाई करना मतलब बहुत सिरदर्दी है। ठीक है, बहुत आपको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आप देखो कि इसमें तो 3 8 4 5 है, कि इस वाले ब्रैकेट में हम कुछ ऐसा करके 3 8 4 5 बना सकते हैं। तो कैसे बनाएंगे ये देखो, जैसे अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 5 8 का क्या होता है 40। हमें क्या बनाना है एंड में 5 तो आ नहीं रहा। ठीक है, तो अब आप कोशिश करो कि कैसे बना सकते हैं। 8 इंटू 9 करेंगे तब भी हमारे पास एंड में 45 नहीं आएगा। तो कैसे आ सकता है हमारे पास एंड में 5। ठीक है, वो देखते हैं हम पहले। तो देखो इस 9 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, 5 9 45। तो हमें ये तो पता चल रहा है कि चलो एंड में 5 तो आएगा ही। तो हम करके देख लेते हैं क्या ये नंबर आ रहा है या नहीं आ रहा। 769 इंटू 5। ठीक है, 5 9 45, 5 6 30, 30 प्लस 4 34, 5 7 35, 35 प्लस 3 38। तो देखो हम बिल्कुल ठीक थे, हमारा जो है 3 8 4 5 यहाँ पे भी बन सकता है। क्योंकि देखो अगर यही नहीं बनेगा तो फिर हम सिंप्लीफाई करने का फायदा क्या हुआ। 4 डिजिट तो हमें तब भी मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे, तो 5 इंटू 5 करके भी क्या कोई खास फायदा तो हो नहीं रहा। ठीक है, तो 3 8 4 5 इंटू 5 इंटू 782 प्लस इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, क्या आया हमारे पास 3 8 4 5। ये चीज हट गई, ये बन गई, बचा क्या 5 इंटू 218। अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे, कॉमन। अब हमारे पास देखो 2 नंबर कॉमन है, एक ये कॉमन है, एक ये कॉमन है। तो 3 8 4 5 इंटू 5 ये क्या है हमारे पास, कॉमन आ गया, क्योंकि दोनों ब्रैकेट में दोनों पेयर में जो है ये नंबर आ रहा है।
अब बचा क्या है हमारे पास यहाँ पे 782, बीच में क्या साइन है प्लस का, प्लस ऐसे ही लगाया, ये दोनों भी बाहर आ चुके हैं, बचा क्या 218। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आता है, इंटू 5, 5 5 ज़ा 25, 5 4 ज़ा 20 प्लस 2 22, 5 8 ज़ा 40 प्लस 2 42, 5 6 ज़ा 15, 15 प्लस 4 19, 19225। इन दोनों को ऐड करते हैं, 2 प्लस 8 10, 8 प्लस 1 9 और 1 10, 7 प्लस 2 9 और 1 10। अब देखो, अब फिर से आपको खुश होने की जरूरत है, क्योंकि फिर हमारे पास क्या आ गए 3 जीरो आ गए। जहां जीरो आ जाए वहां आप खुश हो जाओ एंड में, क्योंकि हमें जीरो एज इट इज लगा देने हैं। अब इन बी ए ब्रैकेट का क्या मतलब है कि मल्टीप्लाई हो रहे हैं ये दोनों नंबर आपस में, पर मल्टीप्लाई करने की तो कुछ खास जरूरत है नहीं, क्योंकि यहाँ तो 1 है तो, और एंड में जीरो है तो जीरो हम एज इट इज लगा देंगे। 1 2 3, तो ये हो गया हमारा आंसर। अब देखो ये कितना आसान हो गया, ठीक है। अब आप बोलोगे मैम हमें कैसे पता चलेगा कि हमें यहाँ पे जो है ये मल्टीप्लीकेशन करके ये नंबर बनाना ही है, तो आपको ऐसे पता चलेगा कि जो 3845 है ये सबसे बड़ा नंबर है, सबसे इसमें सबसे ज्यादा डिजिट्स हैं, ठीक है। तो इससे मल्टीप्लीकेशन करना तो वैसे ही मुश्किल है, और ये कॉमन नहीं आ रहा, तो आप पहले समझ जाना कि इसमें कुछ ऐसी चीज है कि जब हम इन दो नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर बन जाएगा। अगर ये नंबर नहीं बन रहा तो इसका मतलब या तो क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है, ठीक है, क्योंकि ये नंबर बनेगा तभी आपका जो है क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो पाएगा। तो हमने क्या करा, 25 को पहले 5 इंटू 5 करा, क्योंकि यहाँ 5 था कॉमन लेने के लिए। फिर हमने देखा ये तो अच्छा हो गया, अब यहाँ पे तो 3845 बन सकता है, तो हमने 769 को उस एक 5 के साथ क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, हमारा 3845 बन गया। हमारे पास कॉमन क्या है, 2 नंबर आया, 3845 इंटू 5 हमने कॉमन ले लिया, जो अंदर बचा उनको एडिशन करा, और देखो कितना सिंपल हो गया, 3 जीरो है, 3 जीरो को हमने एज इट इज लिख दिया, हमारा आंसर जो है खत्म हो गया। तो हम अब हमारा 4th क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है फाइंड द प्रोडक्ट बाय यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टीज। हमें क्या फाइंड आउट करना है, प्रोडक्ट करना है, मतलब मल्टीप्लीकेशन करना है बाय यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टीज। मतलब हमें प्रॉपर्टीज लगा के ऐसी प्रॉपर्टी लगानी है जिससे ये बन जाए इजी, ठीक है। तो इससे पिछली वीडियो में हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो एक बार देख लेना, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, क्योंकि प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएगा, प्रॉपर्टी से रिलेटेड तो जरूर आएगा, ठीक है, क्योंकि प्रॉपर्टीज जो है इस चैप्टर का मेन पार्ट है। तो हम ए पार्ट देखते हैं। 738, देखो सुटेबल प्रॉपर्टी, इसका मतलब ये तो यही है कि हमें बनाना तो इसको आसान ही है, पर ऐसे कोई प्रॉपर्टी लगा के हमें इसको जो है आसान बनाना है। तो देखो अब हम फिर देखते हैं यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा हमें जीरो कहाँ मिलेगी। तो देखो इसमें तो हमें कोई जीरो नहीं मिल रही, तो 738 तो मैंने ऐसे ही लिख दिया। इसमें हमें जीरो मिलेगी कैसे, हम इसमें लगाएंगे डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। हमें क्या कर रहे हैं, हम क्या करेंगे, इसमें डिस्ट्रीब्यूटिविटी की प्रॉपर्टी लगाएंगे। डिस्ट्रीब्यूटिविटी का मतलब है डिस्ट्रीब्यूट करना, हमें इसको क्या करना है, बांटना है इस वाले नंबर को, ऐसे कि हमारी जो कैलकुलेशन है वो इजी हो जाए, हमें ज्यादा से ज्यादा जीरो मिले। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 100 प्लस 3 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। 100 प्लस 3 क्या होता है, 103 तो होता है। तो हमने इसको इस तरह से लिख दिया, बात तो सेम है। तो हमने क्या करा, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन करी है, किस फॉर्म में करी, एडिशन की फॉर्म में, ओवर एडिशन, ठीक है। तो अब डिस्ट्रीब्यूटिविटी की प्रॉपर्टी ये कहती है, अब आप ये तो नहीं करोगे ना नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों को प्लस कर दोगे फिर इससे मल्टीप्लाई, तो बात ही क्या हुई, फिर बात तो फिर वही हो गई क्वेश्चन, तो हमें ये तो करने की जरूरत नहीं थी। तो डिस्ट्रीब्यूटिविटी कहती है पहले इस नंबर को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, और बीच में साइन जो है सेम रखेंगे। जैसे मैं करके दिखाती हूँ, इस नंबर को पहले हमने इससे मल्टीप्लाई करा, लिखेंगे कैसे, 738 इंटू 100, ये एक चीज हो गई अलग अलग ब्रैकेट में। बीच में कौन सा साइन है, प्लस का साइन एज इट इज, जो भी साइन हो प्लस का या माइनस का वो ऐसे आ जाएगा। फिर इसी नंबर को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, अपने दूसरे नंबर से, 738 इंटू 3, ठीक है। ये हमारी डिस्ट्रीब्यूटिविटी की जो प्रॉपर्टी है वो ये कहती है। तो अब इसने बोला यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टीज, तो आप जो है अपने ब्रैकेट में इसको लिख भी सकते हो, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। आप इसमें बता सकते हो कि हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज की है। ये प्रॉपर्टी तो हमारी बहुत है, कम्यूटेटिविटी भी, एसोसिएटिविटी भी है, और भी है, तो हमने कौन सी यूज करी, डिस्ट्रीब्यूटिव।
तो देखो 738 तो ऐसे ही आ गया, लास्ट के 2 जीरो एज इट इज हमने लगा दिए, प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 8 24, 3 3 9 प्लस 2 11, 3 7 21 और प्लस 1 22, 2 2 1 4। अब क्या करना है, इनको आपस में ऐड करना है। 0 प्लस 4 4, 0 प्लस 1 1, 8 प्लस 2 10, 3 प्लस 2 5 प्लस 1 6 और 7। तो ये क्या हो गया हमारा आंसर। तो डिस्ट्रीब्यूटिविटी की प्रॉपर्टी यही कहती है कि पहले तो हमें इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करना है कि हमारे पास ज्यादा से ज्यादा जीरो है, हमारी कैलकुलेशन जो है हमें आसान बनाने के लिए। तो इस नंबर को पहले हमने इस वाले से मल्टीप्लाई करा, ब्रैकेट क्लोज, जो हमारे पास साइन है एज इट इज लगाया, इस नंबर को हमने इससे मल्टीप्लाई करा, ब्रैकेट क्लोज। बी पार्ट देखते हैं, 854 इंटू 102। ठीक है, अब देखो ये 854 है, इसमें तो कोई जीरो नहीं दिख रहा, इसको आप ऐसे ही लिख दो। 102 को आप कैसे लिख सकते हो, 100 प्लस 2, बात तो वही है, 100 प्लस 2 102 हो जाता है, तो 100 प्लस 2। अब फिर देखो आपके यहाँ पे क्या आ गया, 2 जीरो मिल गए। तो डिस्ट्रीब्यूटिविटी की प्रॉपर्टी क्या कहती है, पहले इस नंबर को इस नंबर से मल्टीप्लाई करना है इंटू 100। ठीक है, बीच में एडिशन का साइन एज इट इज लगा देना है, फिर इस नंबर को दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है। जो साइन है बीच में वो आ जाएगा, प्लस है या माइनस है वो यहाँ पे आ जाएगा। 854 हमने ऐसे ही लिख दिया, बाद में हमारे 2 जीरो थे, 2 जीरो लगा दिया। अब 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, करके देख सकते हैं, मुंह जुबानी कर लेते हैं। चलो 2 4 सा 8, 2 5 सा 10, 2 8 सा 16 और एक 17। ठीक है, अब फिर से ये ऐसे ही ऐड हो जाएगा, क्योंकि हमें जीरो ज्यादा है तो हमें दिक्कत नहीं होगी। 0 प्लस 8 8, 0 प्लस 0 0, 4 प्लस 7 4 प्लस 7 क्या हो गया हमारा 11, 5 प्लस 1 6 और एक 7 या 8। ठीक है, अगर आपको कहीं भी कंफ्यूजन लगे कि आपको कहीं भी ऐसा लगे, फीलिंग आए कि हमसे ऐसे नहीं हो पा रहा, तो आप जरूर करके देखें, वरना हो सकता है गलती आपकी हो जाए। ठीक है, सी पार्ट देखते हैं हम, 258 इंटू 1008। अब देखो आप क्या करोगे, 258 में तो कहीं कोई जीरो वीरो का सीन नहीं है। 1008 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1000 प्लस 8, 1000 प्लस 8 1080 में आएगा आंसर में, प्लस 8। ठीक है, 258 को हमने ऐसे ही लिखा, इसको पहले 1000 से मल्टीप्लाई करा, बीच में क्या साइन है प्लस का, तो प्लस लगा दिया, फिर इस नंबर को लिखा, इसको दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब देखो 258 एज इट इज आ जाएगा और 3 जीरो हमने लगा दी। 258 इंटू 8 करते हैं, 258 इंटू 8, 8 8 ज़ा 64, 8 5 ज़ा 40, 40 प्लस 6 46, 8 2 ज़ा 16, 16 प्लस 4 20, 2064। ठीक है, अब देखो फिर हमारे पास जीरो आता है तो हमारे एडिशन करने में दिक्कत नहीं होगी। 0 प्लस 4 4, 0 प्लस 6 6, 0 प्लस 0 0, 8 प्लस 2 10, 5 प्लस 1 6 और 2। ये आ गया हमारा आंसर। लास्ट पार्ट देखते हैं हम, हमारे पास है 1005 इंटू 168। ठीक है, अब देखो 1005 में ज्यादा जीरो है तो इसको हम ब्रेक करेंगे, 1000 प्लस 5। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं हम, इंटू 168। अब इस 168 को ब्रैकेट से हमें मल्टीप्लाई करना है, तो पहले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में जो साइन है वो ऐसे ही लगा देंगे, फिर दूसरे नंबर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 60। ठीक है, फिर 168 ऐसे ही लिखा हमने, लास्ट के 3 जीरो लगा दिए, 168 इंटू 5, 5 8 से 40, 5 6 30, 30 प्लस 4 34, 5 1 ज़ा 5, 5 प्लस 3 8, 840। अब देखो लास्ट के 3 जीरो हैं
प्लस हुए इससे 840 आ जाएगा, तो 04881, ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। तो ये थी हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमने लगाई है। इसको आप लिख कर भी दिखा दोगे तो ज्यादा अच्छा होगा। जैसे आपने ये जब करा, पहले हमने इसको ब्रेक डाउन करा 1000 + 5 में इंटू 168। अब यहाँ पे आप क्या लगा रहे हो, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा रहे हो। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा के आपने ये वाला स्टेप लिखा, तो आप इसको ऐसे यहाँ पे ब्रैकेट में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पूरा भी लिख सकते हो, मेरे पास जगह नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पूरा भी लिख सकते हो, ठीक है। तो उससे क्या है, अच्छा लगेगा, क्योंकि इसने बोला यूजिंग सूटेबल प्रॉपर्टी, तो हम बता भी सकते हैं कि हमने कौन सी जो है प्रॉपर्टी का यूज करा है। आप पूरा लिख देना, पूरी इसकी स्पेलिंग, मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, बताना ठीक रहता है। देखो हमारा जो 5th क्वेश्चन है, इसे हम पढ़ना शुरू करते हैं। ए टैक्सी ड्राइवर फिल्ड हिज कार पेट्रोल टैंक विथ 40 लीटर्स ऑफ पेट्रोल ऑन मंडे। एक टैक्सी ड्राइवर है, उसने अपने टैक्सी का जो पेट्रोल टैंक है उसमें 40 लीटर जो है पेट्रोल भरवाया। कब, मंडे को। द नेक्स्ट डे ही फिल्ड द टैंक विद 50 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। अगले दिन उसने क्या करा, उसी टैंक में 50 लीटर पेट्रोल और डलवाया। इफ द पेट्रोल कॉस्ट ₹44 पर लीटर, हाउ मच डिड ही स्पेंड इन ऑल द पेट्रोल। अब वो कह रहा है कि 1 लीटर पेट्रोल की जो कीमत है वो कितनी है, 44 रुपए है, ₹44 है। तो उसने टोटल जो पैसा है वो कितना लगाया और कितना उसका टोटल पैसा पेट्रोल पर खर्च हुआ। तो देखो अगर ये क्वेश्चन आते हैं तो आपको इसमें जो है प्रेजेंटेशन का देखना होता है कि हम इसको प्रेजेंट कैसे करेंगे, इसको लिखेंगे कैसे, ठीक है। मैं आपको समझाऊंगी भी और ये भी बताऊंगी कि लिखना कैसे है। टैक्सी ड्राइवर फिल्ड हिज पेट्रोल टैंक विथ 40 लीटर्स पेट्रोल ऑन मंडे। तो ऐसे लिखेंगे हम, पेट्रोल फिल्ड ऑन मंडे। मंडे को उसने कितना पेट्रोल भरवाया, 40 लीटर्स का, ठीक है। लीटर्स को हम एल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर पेट्रोल फिल्ड ऑन नेक्स्ट डे, अगले दिन उसने कितना पेट्रोल भरवाया, 50 लीटर्स, ठीक है। तो टोटल पेट्रोल फिल्ड, ऐसे भी लिख सकते टोटल पेट्रोल फिल्ड इन द टैंक, या सिर्फ ऐसे भी लिख सकते टोटल पेट्रोल फिल्ड। कितना पेट्रोल उसने फिल करवाया, 40 लीटर्स प्लस 50 लीटर्स, या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 40 + 50, बाहर लगा सकते हो लीटर्स, कितना 90 लीटर्स। पहले दिन उसने 40 लीटर भरवाया, अगले दिन उसने 50 लीटर भरवाया, तो टोटल भरवाया कितना, 90 लीटर्स, ठीक है। फिर देखो ये कह रहा है कि पर लीटर जो कॉस्ट है पेट्रोल की वो कितनी है, ₹44। कॉस्ट ऑफ पेट्रोल पर लीटर इज इक्वल टू ₹44, ठीक है। हमें पता क्या करना है, हाउ मच डिड ही स्पेंड इन ऑल ऑन पेट्रोल की, उसने सारे पेट्रोल में अपना कितना पैसा खर्च किया। तो हम लिखेंगे टोटल मनी स्पेंट बाय हिम ऑन पेट्रोल, कि उसने पेट्रोल में कितना खर्च किया, इज इक्वल्स टू, कितना था टोटल पेट्रोल उसने कितना भरवाया, 90 लीटर, और 1 लीटर की जो कॉस्ट है वो कितनी है, 44। तो लीटर हम इसमें नहीं लगाएंगे, इसमें हम नॉर्मल लिखेंगे 90 इंटू 1 लीटर की जो कॉस्ट है वो 44 है। तो इससे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 एज इट इज, 44 इंटू 9, 36, 39, 396, और 0 तो हमने एज इट इज लगा दिया था। हम निकाल किस में रहे हैं, देखो अपना आंसर हम निकाल रहे हैं पैसों में। पैसों की क्या यूनिट होती है, रुपीस, ठीक है। तो हमारे आंसर जो आएगा एंड में आएगा रुपीस में। कितने रुपए लगाया उसने, 3960 रुपए, ठीक है। अब आपको एक बार फिर से मैं इसको समझा देती हूँ अच्छे से, कि एक टैक्सी ड्राइवर ने मंडे को अपने जो पेट्रोल टैंक में 40 लीटर पेट्रोल भरवाया, अगले दिन भरवाया 50 लीटर, ठीक है। तो टोटल पेट्रोल उसने कितना भरवाया, 90 लीटर,
और 1 लीटर जो पेट्रोल है वो कितने रुपए का, 44 रुपए का। उसने कहा है उसने कितना पैसा खर्च करा, तो 1 लीटर तो 44 रुपए का, पर उसने भरवाया कितना, 90 लीटर। तो हमने उस 1 लीटर पेट्रोल को 90 लीटर पेट्रोल से, 1 लीटर पेट्रोल के पैसों को 90 लीटर पेट्रोल से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमें पता चल गया कि उसकी जेब से कितना पैसा गया, 3960 रुपए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, ये बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह है। अ वेंडर सप्लाई 32 लीटर ऑफ मिल्क टू ए होटल इन द मॉर्निंग एंड 68 लीटर्स ऑफ मिल्क इन द इवनिंग। की एक वेंडर है, वो एक होटल में क्या करता है, मिल्क की सप्लाई करता है। उसने मंडे को कितना मिल्क दिया, सॉरी मॉर्निंग में कितना मिल्क दिया, 32 लीटर, और इवनिंग में कितना मिल्क दिया, 68 लीटर। इफ द मिल्क कॉस्ट ₹45 पर लीटर, हाउ मच मनी इज ड्यू टू द वेंडर पर डे। अगर 1 लीटर मिल्क की कीमत ₹45 है, तो होटल को, वेंडर को कितने पैसे हर दिन देने होते हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह है। तो आप ये ध्यान देना कि मैं लिख कैसे रही हूँ। ठीक है, इसकी प्रेजेंटेशन जो है वो जरूरी होती है कि आप लिख कैसे रहे हैं इसको। तो मिल्क सप्लाइड इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग में उसने कितना मिल्क दिया, 32 लीटर्स। लीटर को हमने एल से जो है रिप्रेजेंट कर दिया। मिल्क सप्लाइड इन द इवनिंग, इवनिंग में कितना मिल्क दिया उसने, 68 लीटर। ठीक है, टोटल मिल्क सप्लाइड, फिर उसने एक दिन में टोटल मिल्क दिया कितना, इज इक्वल्स टू 32 प्लस 68 लीटर्स इज इक्वल्स टू 10, 6 प्लस 3 9 और 10, 100 लीटर जो है उसने मिल्क सप्लाई करा होटल को एक दिन में। ये तो हो गई कि उसने टोटल मिल्क दिया कितना है। अब आती है पैसों की बात। कॉस्ट ऑफ मिल्क, जैसे हमने पीछे देखा कॉस्ट ऑफ पेट्रोल पर लीटर, वैसे यहाँ पे है कॉस्ट ऑफ मिल्क पर लीटर। क्वेश्चन देखो बिल्कुल सेम चल रहा है, जैसे वहां मंडे और नेक्स्ट डे था, या मॉर्निंग और इवनिंग आ गया। वहां पे हमने टोटल पेट्रोल निकाला था, यहाँ हमने टोटल मिल्क निकाला है, टोटल मिल्क सप्लाइड। ठीक है, कॉस्ट ऑफ मिल्क पर लीटर कितनी है, ₹45, मतलब 1 लीटर दूध कितने का है, 45 रुपए का है। अब हम देखते हैं, उसने बोला है हाउ मच मनी इज ड्यू टू द वेंडर पर डे। हम इसको लिखेंगे जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है उसी में, टोटल मनी ड्यू टू द वेंडर इज इक्वल्स टू कितना, 100 लीटर तो टोटल दूध है, और एक दूध की कीमत, 1 लीटर दूध की कीमत कितनी है, 45 रुपए। तो इसको हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया आपस में, 45 एज इट इज रहा, लास्ट में 2 जीरो हमने लगा दी। तो इसका मतलब क्या है कि होटल को, वेंडर को कितने पैसे देने हैं, 4500। एक बार मैं आपको फिर से समझाती हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत जो है इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आने के इसके बहुत ज्यादा चांसेस है। तो वेंडर मॉर्निंग में कितने लीटर सप्लाई करता है दूध होटल को, 32 लीटर, और इवनिंग में कितने करता है, 68 लीटर। तो हमने पहले निकाला कि कितना मिल्क वो एक दिन में सप्लाई करता है, तो कितना करता है वो, 100 लीटर करता है, और 1 लीटर जो दूध है उसकी कीमत कितनी है, 45 रुपए। तो अब होटल को, वेंडर को तो पैसे पे करने ही है, तो वो कितने पैसे पे करेगा होटल, ये हमें निकालना था एक दिन के। तो एक दिन में जो जितना वो दूध दे कर जाता है और 1 लीटर दूध की जितनी कीमत है, दोनों को आपस में क्या करा, मल्टीप्लाई करा, हमारे पास आंसर क्या आया, 4500। तो अब हम हमारा लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये हम बुक में देख लेते हैं, मैच द फॉलोइंग, बहुत आसान है। तो इसमें फर्स्ट हमारा पार्ट है 425 इंटू 136। इसने क्या करा, 136 को बांट दिया, जैसे हमने बांटा था, हमें 0 चाहिए थे, तो इसके लिए हमने नंबर को बांट दिया था ऐड करके। तो इसने भी क्या करा, 136 को बांटा है। तो यहाँ पे देखो इसने क्या करा है, डिस्ट्रीब्यूटिविटी करी है। डिस्ट्रीब्यूटिविटी मतलब बांटना। मैं फिर से कह रही हूँ, इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देखना अगर आपको ये प्रॉपर्टीज अच्छे से समझनी है तो डिस्ट्रीब्यूट करा है इसने 136 को। डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन किस फॉर्म में करा है, एडिशन की फॉर्म में करा है, ओवर एडिशन। तो जो फर्स्ट पार्ट है ये क्या है, सी के साथ है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट है सी के साथ। सेकंड पार्ट में हम देखते हैं
इसी क्वेश्चन को इसने क्या करा, आगे पीछे कर दिया। ये जो 49 है इसको बाद में कर दिया, 50 को पहले कर दिया। तो इसने क्या करा है, कम्यूटेटिविटी करा। कम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है, इंटरचेंजेबल, इंटरचेंज करना। ठीक है, ये भी मैंने आप पिछली वीडियो में बताया था कि कम्यूटेटिव का मतलब होता है इंटरचेंज करना। जैसे हम अगर हम और हमारा फ्रेंड एक सीट पर बैठा है बेंच पर, अगर हमने बोला कि हम अपने फ्रेंड को कि तू मेरी जगह आ जा, मैं तेरी जगह आ जाता हूँ, तो उसका क्या मतलब है, हमने क्या करी है, कम्यूटेटिविटी करे, इंटरचेंज कर लिया। तो यहाँ भी क्या करें, इन दोनों नंबर को इसने क्या करा, आपस में इंटरचेंज करा, मतलब कम्यूटेटिविटी किसमें करी है, अंडर मल्टीप्लीकेशन। ये मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, तो इसलिए सेकंड पार्ट जो है हमारा वो आता है ए के साथ मैच हो जाएगा। और जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में देखो एडिशन हो रहा है, एडिशन को भी इसने क्या कर दिया, इसमें कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी लगा दी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, इसमें इस नंबर को आगे पीछे कर दिया इसने। ठीक है, इसको इसकी जगह और इसको इसकी जगह। तो कम्यूटेटिविटी तो हुई, पर कहाँ पे हुई है, एडिशन में हुई है। ठीक है, तो थर्ड पार्ट जो है हमारा वो मैच होता है किससे, बी से। तो ये वीडियो हमारी खत्म होती है। इसमें हमने 2.2 समझी, सॉल्यूशंस देखे, उसका एक्सप्लेनेशन देखा। तो नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी 2.3 के इंट्रोडक्शन की 2.3 को करने से पहले हमें क्या क्या आना चाहिए वो हम उसमें देखेंगे। तो अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो ये मैं डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, PDF के फॉर्म में आप ले सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि उसी से आपको नेक्स्ट वीडियो की जो है नोटिफिकेशन मिल जाएगी। थैंक यू।